मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आ चुके हैं। चलिए देर ना करते हुए हम अपने कंटेंट की शुरुआत करते हैं। नरेशन का हमारा ये अगला कंटेंट होगा जो कि 1 बाय 1 मैं आपको यहां पर लाइव पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी रेडी हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलें सरकार शुरू करें। कुछ कंटेंट हम यहां पर देंगे जिससे आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम मेंशन करते हैं। फर्स्ट लेते हैं, ही सेड टू मी, और नेक्स्ट हमने समझने की कोशिश की, ऑफ कोर्स आई विल राइट अ लेटर, I will write a letter। सेकेंड सेंटेंस को देखिएगा, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बनता है, he says to me। आगे हमने समझने की कोशिश की, you are reading this book। ये सेंटेंस हमारे सामने है। एक सेंटेंस और लिखेंगे हम, थर्ड सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, आई सेड टू यू, और एक सेंटेंस यहां पर बनाते हैं हम, दिस इज अ बॉय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक लेते हैं यहां पर और इसे हम समझेंगे, यू said to me that is a boy। ये हो गया। और एक सेंटेंस और हम लेते हैं यहां पर, he said to you that is a pen। तो गाइस ये रहा आपके सामने कुछ सेंटेंसेस और इससे आप समझने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1 सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे और बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। चलिए बनाने की कोशिश करिए, फिर आपके प्रशांत सर मिलते हैं इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में। चलिए इस सफर को हम शुरू करते हैं। तो यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहां पर ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है, तो स्पीकर को एज इट लिखते हैं। आपको पता है चेंजिंग नहीं करते हैं। इसके ठीक बाद यहां पर हमें क्या मिला है, लिसनर, और लिसनर मिलने के कारण सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आपने कहा टोल्ड में। फिर यहां पर हम लिसनर को लिखेंगे। एक बात जैसे ही हमने समझने की कोशिश की कि ऑफ कोर्स हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिला। जब ऑफ कोर्स हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिला तो गाइज अगर इसे समझा जाए तो इसे अफर्मेशन का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है, अफर्मेशन का ही बोध होता है। तो अफर्मेशन के लिए आपने क्या सीखा था, अफर्मेशन के लिए या तो अफर्मेटिवली का यूज करेंगे या पॉजिटिवली का यूज करेंगे। तो चलिए यहां पर हम पॉजिटिवली का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के स्पीकर को देखा, स्पीकर है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, शाबाश आपने कहा स्पीकर, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग यहां पर ही हो जाएगा। और हम बता चुके हैं सेल होगा या विल होगा, दोनों को जब हम नरेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम वुड लिखते हैं। यहां से चेंज किया हमने, इसे वुड किया। फिर आपने समझने की कोशिश की, राइट को एज इट लिखेंगे और अ लेटर हमने यहां पे जोड़ दिया। चलिए अब दूसरे सेंटेंस पर हम काम करना शुरू करते हैं। दूसरे सेंटेंस को देखा, यहां पर क्या है, स्पीकर नहीं बदलेगा। फिर हमने समझा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, कि ठीक बाद क्या है, लिसनर है। तो हमें करना क्या होगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब को ज्वाइंट कर देंगे और यहां पर हम करेंगे टेल्स, कि ठीक बाद क्या लिखेंगे, मी। इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे।
फिर जैसे रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचा, यहां पर हमें मिला क्या? प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन मिला? लिसनिंग प्रोनाउन मिला। कैसा प्रोनाउन मिला? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में है क्या? यहां पर लिसनर है। लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा? लिसनर के अनुसार बदलेगा। यू को जब लिसनर के अनुसार बदला तो यहां पर आई हुआ। फिर जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को एनालिसिस किए तो एक बात समझ में आई कि इसे चेंज करने से ठीक पहले हमें जाना कहां पर होगा? शाबाश, आपने कहा सर रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब मिली किस में? प्रेजेंट टेंस में। तो क्या हम इसे चेंज करेंगे? आपने कहा नहीं सरकार, आपने कहा नहीं सरकार, केवल हम इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एम का यूज करेंगे। रीडिंग को ठीक इसी तरह से लिख देंगे। अब हमें यह बताइए, यहां पर तो दिस है, यहां पर तो दिस है, और आपने सीखा था कि नियर वर्ड्स को हम डिस्टेंस वर्ड में बदलेंगे। नियर वर्ड्स को हम डिस्टेंस वर्ड में बदलेंगे। तो क्या हम बदल सकते हैं? बताइए सरकार। आपने कहा कि सर इसे हम नहीं बदल सकते, इसे हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक रूल्स कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो जो हमारे टाइम वर्ड्स होते हैं या नियरनेस वर्ड होते हैं उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए दिस को हम दिस ही लिखेंगे और यहां पर इस बुक को लिखने की कोशिश कर दिया। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसको हमने बनाया। थर्ड क्वेश्चन पे अब काम करने की कोशिश करेंगे, अब काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आई सेड टू यू, ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर चेंज नहीं होगा, एज इट लिखो। इसके ठीक बाद हमें मिला क्या? लिसनर। इसको चेंज करके टोल्ड कर दीजिए। इस लिसनर को हम ऐसे ही लिख देंगे, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब हमें ये बताइए कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया है, क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? आपने जवाब दिया कि बिल्कुल सर, इसलिए बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो दिस को किस में चेंज करेंगे? शाबाश, आपने कहा सर दैट में चेंज करेंगे। अब अगर आपसे पूछें कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलेगा, आपने जवाब दिया कि सर बदलने से ठीक पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा, और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इसे हम चेंज करेंगे और यहां पर होगा वाज, अब बॉय हो गया। ये सेंटेंस अगर समझ में आ गया, अगर ये सेंटेंस यहां तक का सफर समझ में आए तो आगे चलें सरकार। चलिए, आपने कहा कि सर कंफर्म हो गया, लेकिन आगे चलने से ठीक पहले अगर आपसे पूछें कि इसमें दो दैट क्यों आया है, दो दैट क्यों आया है, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने कहा सर कंजंक्शन के नाम पर दैट हमने किया, और यहां जो है नियरनेस वर्ड को हमने डिस्टेंस वर्ड में बदल दिया। नियरनेस वर्ड को डिस्टेंस वर्ड में बदला, तो ये तो हमारा कंजंक्शन है और डिस्टेंस वर्ड में बदल दिया। ओके, अब इसे हम समझेंगे। यू सेड टू मी को जब हमने समझने की कोशिश की, तो जब इसे समझा तो ये स्पीकर, इसको एज इट लिख दीजिए। इसके ठीक बाद क्या है? शाबाश, आपने कहा कि सर लिसनर है तो इसे हम टोल्ड करेंगे, लिसनर को यहां पर लिख देंगे। अब ये बताइए कि क्या जो यहां पर इन्वर्टेड कामा है चेंज होगा? बिल्कुल, इसे हम दैट कर देंगे। फिर जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे, मिला क्या? दैट मिला। मिला क्या? दैट मिला। तो हमें ये बताइए कि जो पहले से ही बदला है, क्या उसे बदल पाएंगे? जैसे समझिए कि दिस को हम बदलते किस में हैं? आपने कहा सर दैट में। दिस को बदलते किस में हैं? आपने कहा सर दोज में। तो ये बताइए कि जब दिस दैट में बदल चुका है तो क्या फिर बदलेगा? आपका जवाब आया कि सर नहीं बदलेगा, इसलिए इस दैट को एज इट लिख देंगे। अब हमने समझने की कोशिश की, क्या यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए और रिपोर्टिंग वर्ब मिली किसमें? हमें पास्ट में, इसलिए हमने यहां पर
प्रेजेंट को पास्ट में बदलने की कोशिश कर दी। यहां तक का सफर अगर क्लियर हो गया हो, यहां तक का सफर अगर क्लियर हो गया हो तो इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे ले चलें। चलिए देखिए यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वर्क करना शुरू करते हैं। और यहां पर हमने इसे समझने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं, ये है स्पीकर बदलता नहीं है, इसे लिख दिया। सेट टू के बाद लिसनर है इसलिए इसे टोल्ड में चेंज किया और यहां पर हमने लिसनर को लिख दिया। चलिए यहां पर बात करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और हम लिखेंगे क्या, दैट को लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, दैट को लिख देंगे। अब देखो यहां पर भी दैट लगा है, फिर इसी फंक्शन पे ये काम कर रहा है। तो जब दैट यहां पर लिखा है तो दैट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो नियर से डिस्टेंस में चेंज हो चुका है उसे फिर दोबारा चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस को चेंज करने से ठीक पहले देखना क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने से पहले देखना क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए यहां पर हम वाज करेंगे और हो जाएगा अपेन। क्लियर हो गया। चलिए अब एक नए कंटेंट को यहां पर देखते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन है। चलिए आपने समझा था कि सर ये स्पीकर, इसे ऐसे ही लिखेंगे, इस सेड को सेड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ठीक बाद हमें लिसनर मिला नहीं। लेकिन सरकार जैसे हमने डियर को देखा और यहां पर डाटर है तो एक बात समझ में आया कि डाटर तो इसी रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, शाबाश आपने कहा लिसनर। इसलिए इस सेड को हटा करके जब हमें लिसनर मिल गया तो हम करेंगे क्या, टोल्ड में जोड़ देंगे। यहां से डाटर को हम लाएंगे, यहां से हम डाटर को लाएंगे। और एक चीज हमें ध्यान देना है, कि डियर चाहे जितनी बार हो हमें कोई टेंशन नहीं करना है। केवल करना क्या होगा, डियर के लिए हम लगाते हैं क्या है, शाबाश। आपने कहा कि सर इसके लिए लविंगली का हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, लविंगली का। इसे लविंगली में चेंज करते हैं या अफेक्शनेटली में चेंज करते हैं कि ठीक बाद इन्वर्टेड कामा के लिए क्या यूज करेंगे आप, शाबाश आपने कहा सर कंजंक्शन दैट। अब यहां पर हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन है तो ये चेंज किसके अनुसार होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये क्या है, शाबाश आपने कहा सर लिसनर। तो लिसनर है तो लिसनर किसके अनुसार चेंज होगा, इस डॉटर के अनुसार। तो यहां पर हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्या टेंस हमारा बदलेगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल बदलेगा, बार बार बताने की कोशिश हम नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहां पर हमारा टेंस बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, ये हो जाएगा हैड टू, और यहां पर हमने जोड़ने की कोशिश की गो। तो ये था पढ़ने पढ़ाने का सफर। यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो फिर आगे चलें। तो चलिए गाइज, इसमें कुछ नए कंटेंट को हम फिर लेते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। हे सेज टू मी आई विल गो tomorrow. I will go tomorrow. I will go tomorrow. It's clear. एक सेंटेंस और लेते हैं यहां पर। He said to me, I was writing a letter. I was writing a letter. I went to post it. एक सेंटेंस ये ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे वर्क करते हैं। He said to me,
I was composing a poem now and never। एक सेंटेंस मैंने ये लिया। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। He said to me, और आगे जब हमने समझने की कोशिश की, he said to me he wanted to go here and there। ये सेंटेंसेस रहा। और एक सेंटेंस और हम यहां ऐड करते हैं। he said you are playing cricket। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तो चलिए इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर आपके प्रश्न आंसर आप लोगों के साथ हैं और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये रहा आपका समय। चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को शुरू करते हैं। और यहां पर हमने समझने की कोशिश की, ये रहा स्पीकर बदलता नहीं, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे। इसके ठीक बाद हमने क्या देखा, यहां पर लिसनर है, इसलिए इसे किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज कर देंगे। यहां पर हमने लिसनर को लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज किया। यहां पर हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिला क्या, स्पीकर के अनुसार बदलेगा, ही हो गया। और विल यहां पर है गाइस, तो आपने क्या समझा था कि हम इसे वुड में चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर यहां पर समझा कि गो ही रहेगा या चेंज होगा। तो जब हमने टेंस को बदलने की कोशिश की तो रिपोर्टिंग वर्ब मिली किसमें, शाबाश, आपने कहा सर प्रेजेंट में, इसलिए गो को गो ही लिखेंगे। और जो टुमारो हमारे पास है, इस टुमारो में भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम चेंज करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो जो टाइम वर्ड्स होते हैं या नियरनेस वर्ड होते हैं उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही पास्ट में हो जाएगी तो उसमें हम चेंजिंग करना शुरू कर देते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंस पे वर्क करते हैं। ये रहा स्पीकर, इसके बाद लिसनर मिला, इसलिए इसको हम टोल्ड में जोड़ेंगे, ज्वाइंट करके टोल्ड किया। यहां पर हमने लिसनर को लिखा, इन्वर्टेड कामा के लिए एडजेक्टिव सेंटेंस है तो डेट का यूज करेंगे। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे मिला क्या हमें, स्पीकर, और स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो गया। अब जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को समझने की कोशिश की तो आए रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट में है तो ये भी चेंज होगा, और चेंज होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलेंगे गाइस, आपने कहा कि सर इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। यहां पर क्या हुआ, हैड के बाद बीन, और ये हो जाएगा राइटिंग। लेकिन जैसे हमने आगे समझने की कोशिश की, इस लेटर को तो लिखेंगे। यहां पे एक सेंटेंस और मिला, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी कंजंक्शन का यूज करते हैं। आप चाहिए तो एंड से जोड़ सकते हैं, चाहिए तो बट से जोड़ सकते हैं, चाहिए तो देयरफॉर से जोड़ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, किसी भी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए हमने इसे एंड से जोड़ा। फिर हमने देखा कि आई वेंट टू पोस्ट इट, आई कौन है, स्पीकर, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर के अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, ही। अब जो है टेंस को एनालिसिस करेंगे, चूंकि ये पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे, शाबाश, आपने कहा पास्ट परफेक्ट में हैड। वेंट का क्या होगा, गॉन, और ये पोस्ट इट हम कर देंगे, क्या कर देंगे, पोस्ट इट कर देंगे। तो यहां तक का अगर सफर क्लियर हो गया तो हम आगे चलेंगे। आपने समझा कि कभी कभी नरेशन में 2-3 सेंटेंसेज आते हैं तो उसे कंजंक्शन से हम जोड़ करके बना सकते हैं। कंजंक्शन पे बिल्कुल क्लियर रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप एंड से भी जोड़ सकते हो,
बट से भी जोड़ सकते हो, देयरफॉर से भी जोड़ सकते हो, किसी भी कंजंक्शन का यूज करते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पे क्या है, स्पीकर एज इट लिखा, इसके ठीक बाद क्या है, लिसनर। तो क्या इसे हम ज्वाइंट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि लिसनर होने पर इसे हम चेंज करते हैं टोल्ड। यहां पर लिसनर, इन्वर्टेड कामास के लिए कंजंक्शन दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यहां पर फर्स्ट पर्सन का मतलब ये हो गया कि यहां पर पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, और इसे हम जानते हैं किस नाम से, स्पीकर। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा स्पीकर? यहां पर हम ही करेंगे। और वाज कंपोजिंग अ पोयम है गाइस, तो ये बताइए कि क्या इस वाज को हम चेंज करेंगे? आपने जवाब दिया कि सर इसे चेंज करने से ठीक पहले, इसे चेंज करने से ठीक पहले सुनना क्या होगा सरकार? शाबाश, आपने कहा सर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ये टेंस चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे तो हैड बीन कंपोजिंग अ पोयम हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने नाउ को देखा तो आप जानते हैं कि चूंकि पास्ट में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब तो नाउ को देन में बदलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने आया। नाउ एंड नेवर जब एक साथ होते हैं तो एडियमेटिक ये क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं की जाती है, तो इसे हम एज इट लिख देंगे। तो नाउ एंड नेवर होगा, नाउ एंड नेवर होगा, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब हमें मिले हियर एंड देयर, क्या मिले? हियर एंड देयर, या जब हमें मिले नाउ एंड नेवर, ध्यान दीजिएगा यह एडमेटिक हैं, और नाउ एंड नेवर मिला, या हमें मिले दिस एंड दैट। अगर ऐसे वर्ड हमें मिल रहे हैं, अगर ऐसे वर्ड हमें मिल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, हम चेंजिंग नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये है क्या? इडियम है। ये है क्या? इडियम है, और इडियम में कभी हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक का अगर सफर समझ में आ गया तो फिर आगे चलेंगे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है गाइस? शाबाश, आपने कहा सर स्पीकर किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब का, नहीं बदलता है, एज इट लिखेंगे कि ठीक है। बाद हमने इसे देखा, लिसनर के नाते टोल्ड किया और लिसनर को एज इट लिखा, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट। यहां पर क्या है? ना तो लिसनर है ना तो स्पीकर है, थर्ड पर्सन, चेंजिंग नहीं करेंगे, ही होगा। लेकिन जैसे ही हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में एंट्री की, यहां पर तो V2 मिला है। अब इसे चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ध्यान देना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के पास। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है इसलिए ये चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? शाबाश, आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट में, हैड वांटेड टू गो। और फिर ध्यान देते हैं कि क्या हियर को देयर में बदलेंगे? क्या हियर को देयर में बदलेंगे? तो आपने जवाब दिया कि सर यहां तो इडियम आया हुआ है, इसलिए चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में, इसे हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हियर एंड देयर का हम यूज कर देंगे, हियर एंड देयर का हम यूज कर देंगे। यहां तक के सफर को अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो फिर आगे चलें। इस पढ़ने बढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आपके साथ हैं, और ध्यान देना प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब आपको टॉप रैंकर होने से कोई नहीं रोक सकता। देयर इज विल देयर इज वे। तो गाइस ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहां पे है ही सेड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत इजी मैंने यहां पर दिया है, तो ही एज इट रहेगा। सेड को हमने सेड ही लिखा इसलिए क्योंकि इसके बाद स्पीकर लिसनर नहीं है, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर तो हमें लिसनर मिला और इसमें लिसनर है नहीं,
तो गाइज एक रूल्स होता है कि या तो आप मानो फर्स्ट पर्सन या तो आप मानो थर्ड पर्सन। तो यहां पर हम मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, मी को एज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने आई कर दिया। और फिर समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ये टेंस हमारा चेंज होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो ये रहा हमारा यहाँ का सफर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर आप लोगों को परेशान करता है, जब हियर एंड देयर साथ में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, आप चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ईडियम्स हैं। क्या हैं, ईडियम्स हैं। तो यहां तक का सफर अगर क्लियर है तो फिर आगे चलें। गाइज यहां तक का सफर क्लियर है तो आगे चलें। ध्यान देना, हियर एंड देयर, नाउ एंड नेवर, दिस एंड दैट, टुडे एंड टुमारो। तो आई होप दैट कि यहां तक का आपको सफर क्लियर हो गया। कुछ नए एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। चलिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं अब नेक्स्ट आगे ले चल रहा हूं, इसे देखिए और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस हम यहां पर लेते हैं और ध्यान लगाइएगा। He said to me, I will go to school. I will go to school the day after tomorrow. The day after tomorrow. इसे बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट एक सेंटेंस और हम बनाते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। He says, I wanted, he says, I want that file. एक सेंटेंस ये हो गया। दोनों सेंटेंसेस पे आप वर्क करिए, फिर मैं आगे से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए ये रहा आपका समय। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने समझने की कोशिश की, दिस इज क्या है, स्पीकर, इसे एज इट लिखेंगे। इसके ठीक बाद हमें क्या मिला, लिसनर। इसलिए गाइस हम करेंगे क्या, यहां पर हमने इसको ज्वाइंट किया और लिखा टोल्ड। लिसनर को हमने यहां पर एज इट लिखा, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज किया, कंजंक्शन दैट का यूज किया। लेकिन गाइस एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर मिला क्या, शाबाश। आपने कहा सर क्या है, स्पीकर, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यही हुआ। और यहां पर क्या, विल गो टू स्कूल डे आफ्टर टुमारो चेंज होगा। आपने देखा कि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है, वो तो है पास्ट में, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। विल को हमने वुड में चेंज कर दिया, क्योंकि आपको बताया गया था कि चाहे सेल हो या विल हो, दोनों को हम हमेशा किस में चेंज करेंगे, वुड में। फिर जब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे ले चलते हैं तो इस गो को एज इट हम लिखेंगे, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब ये बताइए, अब हमें इस बात को समझना होगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्टैंडर्ड्स एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, द डे आफ्टर टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे। तो चलिए बताते हैं। द डे आफ्टर टुमारो को जब हमने समझने की कोशिश की, चलिए समझते हैं। ये जो हमारा है टुडे है, ये क्या है, टुडे है गाइस। टुडे के ठीक बाद क्या आता है, कि ठीक बाद क्या आएगा, आपने कहा टुमारो, आपने क्या कहा, टुमारो कहा। अब जब यहां तक की बात समझ में आ गई तो टुमारो के बाद वाले डे की हम लोग बात कर रहे हैं, टुमारो के बाद वाले डे की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने डेज को हमें छोड़ना पड़ेगा, कितने डे के बाद। तो ये हुआ 1 and 2 डेज को हम क्या करेंगे, स्कीप कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम चेंज किस में करेंगे, यहां पर लिखेंगे द 2 डेज, लास्ट कर देंगे, लास्ट न करके द 2 डेज लेटर को यहां जोड़ने की कोशिश कर देंगे।
द 2 days later को गाइज हम जोड़ने की कोशिश कर देंगे। तो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब इस महासंग्राम का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आने जा रहा है और बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस इसमें भी हम वर्क कर लेते हैं। ये सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है, हमने देखा स्पीकर को एज इट लिखेंगे, सेज को सेज ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद लिसनर है नहीं। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट, यहां पर स्पीकर तो किसके अनुसार बदलेगा, शाबाश स्पीकर के अनुसार, ये हुआ ही। और क्या वांट हमारा चेंज होगा, आपने कहा कि सर वांट को चेंज करने से ठीक पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देखी। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि किस में मिली, शाबाश, आपने कहा कि सर ये तो मिला, प्रेजेंट में तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वांट के अकॉर्डिंग वांट्स कर देंगे। अब ये बताइए क्या दैट फाइल क्या हम चेंज करेंगे, जो पहले से चेंज है उसे चेंज नहीं किया जाता है। और ये भी समझ लीजिए अगर यहां पर दिस भी होता तो हम चेंज नहीं करते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो इसको एज इट हम यहां पर लिख देंगे। तो ये रहा सफर हमारा, इसमें कुछ नए कंटेंट आगे लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मैंने कहा बड़े ध्यान से देखिएगा। माई ब्रदर said to me, और इस सेंटेंस को देखिएगा, we will go to लखनऊ, we will go to लखनऊ। और एक सेंटेंस हम यहां पर और बनाते हैं, my friends said to us, my friend said to us, we are all mortal। इस सेंटेंस को देखिएगा। एंड थर्ड हम देखते हैं यहां पर, my sister said to me, my sister said to me, we will sold our house, we will sold our house। एक सेंटेंसेस और लेते हैं, the teacher said to us, the teacher said to us, we have completed the paper। चलिए इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही प्यारा यहां पर कंटेंट है। हमने जब समझने की कोशिश की, यहां पर भी वी है, यहां पर भी वी है, और यहां पर भी वी है, और यहां पर भी वी है। तो एक चीज समझ में आई, एक चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर वी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है जिसे सर बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम बता देते हैं। वी से रिलेटेड कंफ्यूजन यही है कि आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए पहले सेंटेंस को, माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू लखनऊ। तो मान लीजिए मैं स्पीकर हूं और आप क्या हैं, लिसनर हैं। तो अगर स्पीकर कोई ऐसी बात कह रहा है जिसमें लिसनर भी इंक्लूड है, अगर स्पीकर कोई ऐसी बात कह रहा है जिसमें लिसनर भी इंक्लूड है, तब तो हम यहां पर वी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे समझिए मैंने कहा कि मैं और आप लोग नैनीताल जाएंगे, तो मैं भी शामिल हूं और आप लोग भी शामिल हैं। तो यहां पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वी होगा वो चेंज नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं। यहां पर जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी के कंफ्यूजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसे, वी कंफ्यूजन। वी का कंफ्यूजन क्या है इसे समझिएगा। वी का कंफ्यूजन हम ये समझते हैं कि जब स्पीकर
और लिसनर, जब स्पीकर और लिसनर दोनों एक में ही समाहित हो जाते हैं तो उस स्थिति में हम वी को चेंज नहीं करते हैं, हम वी को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जब स्पीकर और लिसनर समाहित नहीं होते हैं, मतलब इसी का अपोजिट हो जाता है, तो वी को हम चेंज करते हैं। और किस में चेंज करते हैं? तो दे में चेंज कर देते हैं। जब देखिए, जब ध्यान दीजिए, जब स्पीकर और लिसनर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, तो हम इस वी को चेंज किस में करेंगे? इस वी को हम चेंज कर देंगे दे में। किस में चेंज कर देंगे? दे में हम चेंज कर देंगे। इट्स ओके। चलिए, जब यहां तक का सफर आपको क्लियर हो गया तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। माई ब्रदर को मैंने एज इट लिख दिया। माई ब्रदर, सेड के ठीक बाद क्या है? लिसनर है। आपने कहा सर इसे चेंज करेंगे, टोल्ड मी हो गया। अब बताइए, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट वी विल गो टू लखनऊ, तो माई ब्रदर भी तो इंक्लूड है, इसलिए इस वी को हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो चेंजिंग होती है करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए इस विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। बाकी चीज़ों को यहाँ पर करेंगे और इसे हम एज इट लिख देंगे। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस को। माई फ्रेंड्स सेड टू अस, ध्यान दीजिएगा, माई फ्रेंड को मैंने एज इट लिख दिया, माई फ्रेंड्स, और सेड टू के बाद अस है, इसलिए हमने यहां पर टोल्ड अस कर दिया। कंजंक्शन दैट का यूज किया इन्वर्टेड कामास के नाम पे। वी आर ऑल मोर्टल। अब इसमें बताइए कि माई फ्रेंड्स, जो मेरे मित्रों ने कहा, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम सभी क्या हैं? अजर अमर नहीं हैं, तो इसका मतलब सभी लोग समाहित हैं। और जब सभी लोग समाहित हैं तो हमने क्या कहा? वी को चेंज नहीं करेंगे, तो वी कर देंगे। वी तो वी ही रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए यहां पर हम चेंजिंग करेंगे। प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट में। वी वर ऑल मोर्टल, वी वर ऑल मोर्टल। यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो फिर थर्ड क्वेश्चन पे हम समझने की कोशिश करते हैं। माई सिस्टर सेड टू मी, यहां पर टू करिएगा, तो ये हुआ माई सिस्टर। सेट के बाद लिसनर, इसलिए टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट। अब यहां समझना होगा कि क्या जो माई सिस्टर है और जो लिसनर है दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, क्या दोनों इंक्लूड हो रहे हैं? तो समझ में आया कि माई सिस्टर सेड टू मी, तो मी जो है उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हाउस को बेचने का काम हो रहा है केवल सिस्टर कर रही है, इसलिए यहां पर हम क्या चेंजिंग करेंगे? यहां पर हम चेंजिंग कर देंगे दे। और जो रूल्स कहता है ये पास्ट में है, ये पास्ट में, तो बाकी हम चेंज करेंगे। तो यहां पर विल का क्या हो जाएगा? वुड चेंज कर देंगे। विल का क्या होगा? वुड हो जाएगा, और यहां पर सोल्ड ही रहेगा। और दे के अनुसार हम क्या कर देंगे? यहां पर देयर हाउस कर देंगे। ये क्लियर हो गया। तो आप कंटेंट को क्लियर करके चलिएगा। द टीचर सेड टू अस वी हैव कंप्लीटेड द पेपर। अब यहां समझिए कि क्या जो हमारा स्पीकर लिसनर है एक ही में इंक्लूड हो जा रहा है, या स्पीकर और लिसनर अलग अलग हो जा रहे हैं? द टीचर सेड टू अस, टीचर ने कहा कि हम लोगों ने पेपर को तैयार किया। इसका मतलब कि यहां पर सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं, इसलिए हम चेंजिंग नहीं करेंगे। द टीचर, इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड अस, इन्वर्टेड कामा के लिए दैट। और यहां पर कंफर्म करके चलिएगा, वी हैव कंप्लीटेड द पेपर, तो वी हैव में टीचर भी इंक्लूड है, इसलिए वी को चेंज नहीं करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चूंकि पास्ट में है, और पास्ट में होने के कारण गाइस क्या करेंगे? शाबाश, आपने कहा सर इसे चेंज करेंगे, हैव को हैड कंप्लीटेड में चेंज कर देंगे, और यहां पर द पेपर को एज इट लिख देंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमारे सामने आया। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, इस स्पीकर के ठीक बाद जो लिसनर यहाँ पर आएगा, वो हो सकता है मी या हो सकता है अस,
यहां पर भी जब भी सेपरेट होगा तो यहां पर आ सकता है मी या अस। आपने समझा, स्पीकर लिसनर एक ही में इंक्लूड हैं, तो हम केवल वी को ही लिखेंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन जब स्पीकर और लिसनर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वी को हम चेंज करते हैं दे में। बाकी जो टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं किए जाते हैं। लेकिन गाइज अब ध्यान दीजिएगा, लिसनर की जगह हमेशा मी और अस का ही यूज मिलता है, हमेशा मी और अस का ही यूज मिलता है। तो यहां का सफर अगर क्लियर हो गया हो तो आपके प्रशांत सर ले चलेंगे आगे। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए, घड़ी इशारा कर रही है कि आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। अगले कंटेंट को मैं लेकर के फिर प्रेजेंट होऊंगा। और इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको आपके प्रशांत सर द्वारा मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। वो भी प्रशांत सर के साथ जुड़े हो तो आपको टॉप रैंकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।